स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का जो हम सामाजिक विज्ञान का कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उसमें हम आज देखेंगे अध्याय 4 के क्वेश्चन आंसर जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें निकाले गए हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से याद करना है। यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 4 जिसका नेम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर हम करते हैं। घुमंतुक किसान, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, घुमंतुक किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। जो घुमंतुक किसान, घूमने वाले किसान होते थे, वो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। तो आदिवासी समूह अपना जीवन यापन झूम की खेती, शिकार, वन उत्पादों को इकट्ठा करके एवं कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरियों को पालकर करते थे। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन के आंसर बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो वर्ली जो विद्रोह था वो 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप सभी को अभी याद हो गया होगा ये क्वेश्चन, 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झूम खेती। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, झूम खेती की विशेषताएं क्या होती हैं। तो यह खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती थी। इस खेती में घास फूस जलाकर पैदा हुई राख को उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे। जो आदिवासी थे वो महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे। आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण व व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजातीय समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया। तो जो जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे उन्हें भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी सभी समस्याओं जैसे बीमारी, बाहरी लोगों की गुलामी से उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। ठीक है, बिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसके तहत उन्हें अपने प्रकृति पर अपने परंपरागत अधिकारों से वंचित रहना पड़ा। ठीक है, अपितु रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाके जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे। तो झूम काश्तकारों को बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि झूम काश्तकार को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उन्हें उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुआ। तो जो सुधार हुए उन्हें हम देखते हैं। शराब पीने में कमी आ गई, गांव की साफ सफाई में वृद्धि हुई, जादू टोने अंधविश्वास में कमी आई बिरसा आंदोलन के होने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे। तो जो बिरसा आंदोलन था उसके महत्वपूर्ण परिणाम थे, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। और नेक्स्ट है आपका, इस आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में
सक्षम है। तो ये जो बिरसा आंदोलन हुआ था वो आदिवासियों के लिए किया गया था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।